हे गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 की न्यू मूवी आई है सैयारा, जो कि विदाउट यू वेस्टिंग योर टाइम मैं एक्सप्लेनेशन शुरू कर रही हूँ। एंड मूवी की स्टार्ट में हमें हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जिसका नाम वानी है। वो कोर्ट मैरिज करने के लिए वेट करती रहती है अपने फियांसे महेश का, जो कि तभी महेश का कॉल भी आता है। एंड वो उससे बताता है कि वो दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहा है और वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और से प्यार करने लगा है। जिसे सुनने के बाद वानी और उसकी पूरी फैमिली शॉक हो जाती है और वानी बहुत बुरी तरीके से टूट जाती है। जिसके बाद हमें 6 मंथ आगे की कहानी बताई जाती है कि इस जिसके बाद हमें 6 मंथ के आगे की कहानी दिखाई जाती है और वानी को हमें देखते हैं कि वो अभी भी इस सारी बातों को भूल नहीं पाई है, बल्कि उसकी फैमिली भी उसके काफ़ी चीयर अप करने की कोशिश करती है, बट तब भी ये सारी चीज़ों को मूव ऑन अभी तक नहीं कर पाई रहती है। जिसके बाद हमें वानी के पापा दिखाए जाते हैं, वो वानी को इंटरव्यू के लिए छोड़ते हैं और जहाँ पे हमें पता चलता है कि वानी छोटी-छोटी बातों को भी भूल जाया करती है। तभी वानी अपनी डायरी को भी भूल जाती है क्योंकि वानी को काफ़ी सॉन्ग्स लिखने का शौक होता है और देखा जाता है कि वो अपनी डायरी को भूल के ही ऑफिस के अंदर चली जाती है और इंटरव्यू दे देती है। जिसके बाद वानी का जॉब भी फिक्स हो जाता है क्लियर, एंड जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वानी अपना जॉब भी क्लियर कर लेती है। इंटरव्यू देने के बाद जब बाहर आती रहती है तो उसे हमारा हीरो क्रिश मिलता है और क्रिश उसकी डायरी वापस करता है और उसे बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छा गाना लिखती हो। जिसके बाद वो अंदर जाकर एक एम्प्लॉय को बुरी तरीके से पीटने लगता है क्योंकि क्रिस एक सिंगर था और उस बंदे ने, जो कि एम्प्लॉय है, उसने क्रिस के गाने में बहुत बुरी तरीके से रिव्यू लिखा रहता है जिसको काफ़ी बुरा लगता है। और इस बात पे वो क्रिस इस एम्प्लॉय को काफ़ी बुरी तरीके से पीटता है और बाहर निकलते हुए वो वानी से एक बार फिर से बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छा गाना लिखती हो। और इस बात से वानी थोड़ी-सी शॉक हो जाती है कि किस तरह का लड़का है, अभी नॉर्मल तरीके से बात कर रहा है और थोड़े टाइम समय पहले इतनी मार-पीट कर रहा था। एंड जिसके बाद हमें थोड़े समय के बाद दिखाया जाता है कि क्रिस अपने दोस्तों के साथ मिलता है और वहाँ पे भी लड़ाई-झगड़ा शुरू कर देता है। क्योंकि क्रिस को हर चीज़ में अपने आप को प्रायोरिटी देना एक तरीके से पसंद रहता है और वो वहाँ का मेन सिंगर रहता है उस ग्रुप का। तो वहाँ पे जब सारे दोस्त होते हैं तो वहाँ से सारे दोस्त चले जाते हैं, सिवाय एक दोस्त को छोड़ के, जो कि क्रिस को बताता भी है कि उसे एक कोलैबोरेशन का ऑफर आया है और एक बहुत बड़ा सिंगर है जिसके साथ वो कोलैबोरेशन अगर हो गया तो हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस बात पे क्रिस मान जाता है और सिंगर से मिलने के लिए जाता है। लेकिन उस सिंगर को कुछ अलग गाने चाहिए रहते हैं, जो कि तभी क्रिस वानी को देखता है क्योंकि वानी भी वहाँ पे उस सिंगर का इंटरव्यू देने के लिए गई रहती है। जब वानी को क्रिस देखता है तो सिंगर को कहता है कि हाँ, वो उसके लिए एक अलग-सा गाना बना के लेके आएगा। एंड तभी वो कुछ गाने को वहाँ पे सुनाने भी लगता है, जो कि वानी ने ही लिखा रहता है और पूरी गाने को कंप्लीट ना करते हुए वो बोलता है कि आगे की चीज़ें मैं आपको कंप्लीट करके दूँगा। जिसके बाद वो वानी को कन्विंस करता है कि इसका गाना काफ़ी अच्छा है और उसे ये कंप्लीट गाना मुझे करके देना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली सिंगर है, काफ़ी लिमिटेड टाइम दिया रहता है क्रिस को कि ये गाना मुझे कंप्लीट करके दो। जिसके बाद लिरिक्स लिखने के लिए वानी से क्रिस बोलता है कि अब तुम मेरे स्टूडियो में चलो। जब वानी स्टूडियो में जाती है तो वहाँ पे वो कुछ सोच नहीं पाती है और कुछ टी चीज़ें लिख नहीं पाती है सॉन्ग्स को अच्छी तरीके से। तो वो बोलती है मुझसे यहाँ पे बैठ के लिखा नहीं जाएगा, जिसे सुन के कृष को काफ़ी गुस्सा आता है। एंड तभी वानी कहती है कि स्टूडियो में बैठ के मैं गाने को नहीं लिख सकती, मुझे बाहर जाके ये सारी चीज़ें नोटिस करते हुए, मतलब नेचर के साथ मिलके मुझे लिखना अच्छा लगता है। एक स्टूडियो में बंद कमरे में मैं नहीं लिख सकती। जिस पे क्रिस मान जाता है कि ठीक है, ये भी एक तरीके से हम ट्राई कर लेते हैं। क्रिस उसकी बातों को समझ जाता है और पानी को लेके उसे घुमाने के लिए बाहर लेके जाता है। जब हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं इस गाने को लिखते-लिखते और काफ़ी चीज़ों में उनकी थॉट चॉइसेस भी मिलती रहती हैं। गाना कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद उससे क्रिस गाता है तो सिंगर को ये काफ़ी अच्छा भी लगता है, बट तभी सिंगर उस चीज़ में कहता है कि मुझे इसमें रैप भी चाहिए क्योंकि इसमें रैप होना चाहिए, नहीं तो ऐसे भी बहुत ही सिंपल गाना लग रहा है। अब ये सुनते ही क्रिस कहता है कि ठीक है, इसमें मैं रैप भी ऐड कर दूँगा। ये सुनकर वानी को काफ़ी शॉक लगता है कि क्योंकि इन दोनों ने बहुत मेहनत करके ये अच्छा-सा सॉन्ग बनाया रहता है। अब क्रिस सिंगर की एक बार कहने पे जब ये सॉन्ग को बदलने के लिए तैयार हो जाता है, तो इससे वानी थोड़ा-सा गुस्सा होके वानी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि क्रिस बस पैसों के पीछे भाग रहा है। तभी क्रिस उसे रोकता है और कहता है कि प्लीज़ मत जाओ।
एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ की एंट्री होती है और एक्चुअली वो क्रिस को डाँटने लगते हैं क्योंकि उसके पापा काफ़ी शराब पी के तमाशे करते रहते हैं, जिस चीज़ पे क्रिस काफ़ी बुरा मान जाता है, एक तरीके से उसको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी मॉम के जाने के बाद से उसके फादर काफ़ी शराब पीने लगते हैं और इस बात पे पुलिस उसे वार्न करती है कि अपने पापा को सँभालो। क्रिस ये सारी हरकतों से अपने फादर से काफ़ी परेशान हो गया रहता है और इसमें ही वो गुस्से में बोलता है कि मैं इतने पैसे कमाऊँगा कि आप बहुत सारा पी सकते हैं, जितना भी आपको पीना रहे पी सकते हैं। एक तरीके से वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता रहता है और क्रिस के गुस्से को देख के वानी समझ जाती है कि क्रिस को इतने पैसों की नीड क्यों है और तब वो उसे समझाती है कि क्रिस अब कि तब वानी क्रिस को समझाती है कि ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, उससे समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और जैसे कि मैं भी अपने प्रॉब्लम्स को तुमसे शेयर कर रही हूँ कि मेरी भी कुछ टाइम पहले शादी होने वाली रहती है एंड लेकिन अ, शादी के दिन ही जो मेरा फियांसे रहता है, वो शादी को कैंसल कर देता है, जो कि आज तक वो सारी चीज़ें मुझे इम्पैक्ट करती हैं। जो कि मेरी फेवरेट थिंग्स है सॉन्ग को राइट करना, लेकिन वो भी मैं उस वजह से नहीं लिख पाती हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन अब तुम्हारे साथ रह के मुझे ये सारी चीज़ों से उभरने का एक तरीके से मुझे एक नया वे मिल रहा है और मैं इन सारी चीज़ों से उभर भी रही हूँ। और वो अपने बातों को क्रिस को अच्छी तरीके से समझाती है और क्रिस और वानी मिलके उसके पापा को एक रिहैब सेंटर में लेके जाते हैं, जहाँ पे उसके शराब छुड़वाने में काफ़ी उनकी मदद की जाएगी। और लेकिन उस रिहैब सेंटर का फीस काफ़ी ज़्यादा रहता है। और फ़ीस ज़्यादा होने के कारण इसलिए क्रिश अपने गाने पे जो भी सारे राइट्स थे, उसको बेचने पड़ जाते हैं ताकि उसे जो पैसे मिल सके और अपने वो पापा को रिहैब सेंटर में ऐड कर पाए और सारे बिल्स को क्लियर कर पाए। जिसके बाद क्रिस ऐसा ही करता है और लेकिन उस गाने का कोई भी राइट्स ना होने के कारण वहाँ पे लेकिन उस गाने का कोई राइट ना होने के कारण काफ़ी क्रिस को ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है और वो अपसेट भी हो जाता है। साथ ही वानी को भी उसके गाने की डील के बारे में वो बताता है और गाना कंप्लीट हो जाने पे वो गाने को सिंगर को बेच देता है। को फ़ील होता है कि वानी के साथ उसने एक ही गाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था जो कि अब ये कंप्लीट हो गया और एक-दूसरे से वो अब आगे चल के मिल नहीं पाएँगे। तो इससे वानी भी थोड़ा-सा अपसेट हो जाती है और क्रिस भी अपसेट हो जाता है। तभी उन्हें कॉन्सर्ट के टिकट मिलते हैं और वहाँ पे वो दोनों जाते हैं और इस गाने को फ़ील करके एक-दूसरे को बताते हैं कि हम एक-दूसरे से पसंद करने लगे हैं, जहाँ पे वो किस भी करते हैं एंड इंटीमेट भी होते हैं। तभी वानी क्रिस से कहती है कि वो बहुत बड़ा रॉक स्टार बनेगा, जिस पर क्रिस कहता है कि वो जिससे भी मिलता है उसे लास्ट में वो लोग छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कि उसके दोस्त से भी झगड़ा हुआ और वो सारे मुझे छोड़ के चले गए। अब ये सुनने के बाद वानी उसका झगड़े की वजह पूछती है और वो बोलती है कि झगड़ा तुमने शुरू किया था या उन लोगों ने? फिर क्रिस को अपनी गलती का एहसास होता है कि एक तरीके से झगड़ा उसने शुरू किया था, वो भी छोटी-सी बात पे। फिर वो अपने दोस्तों के पास वापस जाता है और उसके दोस्त क्रिस को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और फिर से वो दोनों सब में पैच अप हो जाता है। एंड देन वो साथ में गाना गाने लगते हैं एंड यहाँ पे वानी उनके लिए गाना लिखने व शुरू कर देती है। फिर ग्रुप मिलके उस गाने को गाता है और इस चीज़ को वो ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, जिसमें कि बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं एंड इस चीज़ को लेके क्रिस काफ़ी फेमस हो जाता है और वानी के घर वालों को भी बीच में ही पता चल जाता है कि क्रिस के साथ वानी का अफेयर चल रहा है। एंड जैसे कि इसके बारे में पता चलते ही वानी की माँ उसे अभी वानी की मॉम उसे समझाती है कि क्रिस जैसे लड़के शादी वगैरह नहीं करते हैं, तो इन सब चीज़ों में मत उनके साथ पड़ो। जब वानी ये सारी बातें अपनी मॉम के मुँह से सुनती है तो उसे ये सारी चीज़ें सह नहीं पाती है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसे हॉस्पिटल में लेके गए हैं और डॉक्टर उसके साथ बात कर रही है और एक तरीके से डॉक्टर्स बोलते हैं उसकी फैमिली से कि इसे न्यूरोसर्जन के पास लेके जाया जाए। जब ये सारी बातें वो अपनी मॉम के मुँह से सुनती है तो उसे ये सारी चीज़ें वो सह नहीं पाती है और तभी वो बेहोश हो जाती है। जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो सारे सब्जेक्ट्स उसके क्लियर हो जाते हैं, जो भी रिपोर्ट्स उसके क्लियर हो जाते हैं एंड डॉक्टर उन्हें सलाह देती है उसकी फैमिली को कि यहाँ पे तो सारी चीज़ें क्लियर हैं बट एक बार वानी को न्यूरोसर्जन को दिखाया जाए। तो जिस पे माँ क्रिस के साथ मिलती है, वानी की मॉम क्रिस के साथ मिलती है एंड वानी से बोलती है कि अगर तुम शादी करना चाहते हो तभी उसके साथ रिलेशनशिप में रहो क्योंकि उसके साथ पहले भी ये सारी चीज़ें हो गई है तो दोबारा सह नहीं पाएगी। और ये सुनने के बाद क्रिस वानी को कहता है कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए और इसे लेके वानी उसे समझाती है कि अभी-अभी क्रिस का करियर शुरू हुआ है।
तभी वो कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं करना चाहती कि वो बीच में हम लोग इस चीज़ों से ब्रेक पॉइंट हो क्रिएट हो जाए। एंड अभी उसे बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, उसे रॉकस्टार बनना है। तो फिर से उसकी बात को मान जाता है और बोलता है ठीक है। तो अभी दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स ने जो भी सारे टेस्ट लिए थे और इसके बाद वो न्यूरोसर्जन से भी बात करती है और धीरे-धीरे वो बहुत सारी चीज़ों को भूलने लगती है। तो न्यूरोसर्जन डॉक्टर जो रहती है, वो उसे एक तरीके से बोलती है कि तुम्हें एक मैं डेट बोल रही हूँ, उसको तुम याद रखो। एंड थो एंड थोड़े टाइम बाद जब वो डॉक्टर उसी डेट के बारे में पूछती है, तो वानी वो डेट के साथ-साथ जो अभी करंटली डेट चलता रहता है, वो भी डेट भूल जाती है। तो डॉक्टर उससे बताती है कि तुम्हें एक अल्ज़ाइमर बीमारी हो गई है, जिसके कारण तुम अपनी सारी बातों को भूलती जा रही हो। एंड ये सुनने के बाद वानी को काफ़ी शॉक लगता है कि अभी तो वो इन सारी चीज़ों से, अपनी पुरानी बातों से उभर रही थी और ये सारी चीज़ें अब फिर से उसकी लाइफ़ में एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तभी डॉक्टर उससे कहती है कि उसे अपनी फैमिली वालों से सारी चीज़ें बता देनी चाहिए, क्योंकि इससे वो एक तरीके से तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन वानी बोलती है कि मुझे अपनी फैमिली वालों को परेशान नहीं करना है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि वानी अपने घर आती रहती है ये सारी चीज़ों को सोचते हुए, और क्रिस उससे रास्ते में मिलता है और कहता है कि मैं काफ़ी टाइम से परेशान हो रहा हूँ, तुमने कॉल मेरा क्यों नहीं रिसीव किया? एंड क्रिस की ये सारी बातें सुनते हुए वानी बोलती है कि अरे! मैंने ध्यान नहीं दिया। एंड तभी क्रिस अपने गाने के बारे में उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने लगता है कि काफ़ी व्यूज़ आए हैं, फाइनली हम फेमस होने लगे हैं। एंड वो बताता है कि हमें नेक्स्ट एक न्यू सिटी में भी जाना रहेगा, एक कॉन्सर्ट हमें मिला है, जिसके बारे में सुन के वानी क्रिस को ये सारी चीज़ें, अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताती है, क्योंकि वो नहीं है कि क्रिस इन सब चीज़ों का टेंशन ले। एंड उसे वो रॉकस्टार बनते हुए देखना चाहती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वानी ऑफ़िस जाती है और उसे पता चलता है कि उसका एक नया बॉस आया है, जो कि कोई नहीं, उसका एक्स फियांसे महेश रहता है, जिसने उसे ऐसे मोमेंट पे छोड़ दिया था जब उसके लिए वो अपनी लाइफ़ की नई शुरुआत करने वाली रहती है। तो इससे देखने के बाद, तब महेश को देखने के बाद वानी काफ़ी डिप्रेस हो जाती है कि ये फिर से मेरी लाइफ़ में कैसे? एंड थोड़े टाइम बाद वो सोचती है कि मुझे ये जॉब ही क्विट कर देना चाहिए। महेश बार-बार उसके साथ बात करने का ट्राई करता रहता है, जो कि वानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वानी क्रिस के साथ है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारा बैग पैक करूँगी। तभी क्रिस बोलता है कि नहीं, अभी कुछ टाइम पहले तो हम लोग ने मिल के बैग पैक किया, तो हम लोग दोबारा क्यों बैग पैक करेंगे? ये सुनने के बाद वानी थोड़ी-सी सहम जाती है कि एक तरीके से उसे फ़ील नहीं करवाना चाहती कि कॉन्सर्ट से पहले ये सारी चीज़ें उसे पता चल रहा है, तो वो हँसने लगती है कि कोई बात नहीं। तभी हमें क्रिस को दिखाया जाता है कि वो बाहर एयरपोर्ट के वानी को पहुँचने के बाद एक बार कॉल करता है, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वानी अपने एक लास्ट और तभी हमें दिखाया जाता है कि वानी अपने ऑफ़िस की पार्टी में जाती है और जहाँ पे वो महेश से मिलती है और अचानक उसे कहने लगते हैं कि वो दोनों तो शादी करने वाले थे ना, तो हम शादी कब करेंगे? एंड शादी की डेट भी फिक्स करनी है। और थोड़े टाइम बाद वो फिर लड़ने भी लगती है महेश के साथ कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? एंड महेश ये सारी बातें सुन के काफ़ी शॉक हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा बोल रही है। एंड थोड़े टाइम बाद वानी को फिर रियलाइज़ेशन होता है कि आई थिंक उसने गड़बड़ कर दी। इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है एंड जाते-जाते जब महेश उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे उसका बैग गिर जाता है एंड बैग में ही मोबाइल भी रहता है, जो कि गिर जाता है। और प्लेन में बैठने से पहले जब कृष वानी को कॉल करता है, तो वानी के फ़ोन कोई और आदमी के पास रहता है। वो जब उठाता है, वो सारे सीन्स के बारे में कृष को बताते हैं कि ऐसा-ऐसा इस पार्टी में वानी के साथ हुआ, जो कि वानी इस चीज़ से काफ़ी रोते हुए इस पार्टी से निकल गई। तभी वो इंसान क्रिस को सारी चीज़ें बताता है कि वानी के साथ ये पार्टी में हुआ, जिसके बाद रानी अपने यहाँ से बिना फ़ोन लिए यहाँ से रोते हुए चली गई। और ये सुनने के बाद क्रिस को काफ़ी बुरा लगता है, तो वो अपने कॉन्सर्ट को कैंसल करते हुए वहाँ उस जगह से वापस आ जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि क्रिस को उसका बैग मिल जाता है और बैग्स में रिपोर्ट्स भी उसे मिल जाते हैं, जहाँ पे वो जान पाता है कि वानी का बिहेवियर क्यों आजकल चेंज हो गया था, क्योंकि उसको अल्ज़ाइमर करके एक बीमारी हो गई है। एंड इस चीज़ से क्रिस भी एक तरीके से टूट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वानी ग्राउंड में बैठी रहती है, जिससे कि क्रिस आके मिलता है और सारी चीज़ों को देखकर वानी उससे समझ जाती है। बाद हमें दिखाया जाता है कि वानी एक फील्ड में बैठी रहती है और वहाँ पे क्रिस आता है और क्रिस को देखते ही वानी समझ जाती है कि क्रिस को इस सारे चीज़ों के
क्रिस को इस सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है एंड इसके बाद काफ़ी उसे बुरा लगता है कि मैंने इतने छुपाने की कोशिश की तब भी इसे पता चल गया और मैं इसके करियर में रुकावट बन रही हूँ। और ये देखते हुए जब क्रिस उससे कहता है कि उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है क्योंकि वो वानी से प्यार करता है। जिसके बाद वानी के घरवालों से भी जिसके बाद वानी के घरवालों को भी ये सारी चीज़ें पता चलती हैं एंड डॉक्टर का कहना रहता है कि अब इसके ऊपर स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा और एक पीस जगह पे इसको ले जाके इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। जिसे लेकर मॉम-डैड दोनों ही काफ़ी बिज़ी रहते हैं अपनी जॉब से रिलेटेड। तो इसलिए क्रिस बोलता है कि मैं वानी को ऐसी जगह पे लेके जाऊँगा जिससे कि इसकी हेल्थ में सुधार हो। और हमें तभी दिखाया जाता है कि वो सारी जगहों पे वो लोग हैं भी और काफ़ी एन्जॉय भी कर रहे हैं एक-दूसरे के साथ और नए-नए गाने भी बनाते हैं और जिससे कि हमें दिखाया जाता है तभी कि क्रिस के पास उसके दोस्त का कॉल आता है और वो बोलता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तेरी, प्लीज़ जल्दी आ जा। जिसके बाद हमें क्रिस को दिखाया जाता है कि वो वानी को छोड़ के तो नहीं जा सकता था ऐसी सिचुएशन में। तो वो अपने दोस्तों को बोलता है कि तुम भी यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे हम कॉन्सर्ट भी कर लेंगे एंड यहाँ पे हम सिंगिंग भी करेंगे, जो भी हमारा पैशन है फॉलो करेंगे यहाँ पे ही। तो इस बात को सुन के उसका दोस्त बोलता है कि ठीक है, ये भी आइडिया अच्छा है, तो हम लोग वहाँ पे ही आ जाते हैं और वो हमें दिखाया जाता है कि वो सब वहाँ पे आ गए। और वानी तभी हमें दिखाया जाता है कि क्रिस वानी को लेके एक कॉन्सर्ट में जाता है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है जब क्रिस स्टेज पे जाता है और तभी वानी देखती है कि उसका एक्स फियांसे महेश भी वहाँ पे आया रहता है। एक्चुअली महेश वहाँ का स्पॉन्सर रहता है, जिसे देखकर वानी सारी चीज़ें पुरानी चीज़ें याद करने लगती है और वो वहाँ के जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस वानी को कॉन्सर्ट में लेके जाता है और स्टेज पे जाते ही क्रिस के वानी देखती है कि वहाँ पे महेश भी है। एक्चुअली महेश वहाँ पे स्पॉन्सर रहता है जिसके कारण महेश को वहाँ पे देखते ही वानी पास्ट में चली जाती है और महेश से कहने लगती है कि आखिरकार वो शादी कब करेंगे और उसे कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वो उससे बहुत प्यार करती है जिसके बाद महेश को भी एक तरीके से समझ में आने लगता है कि ये सारी चीज़ें भूल रही है और वो उसके ऊपर बुरी नज़र रखने लगता है और उसको एक तरीके से रूम में ले जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसके साथ वो कुछ गलत करने का ट्राई करने लगता है। ये सब देखते ही क्रिस वहाँ पे पहुँच जाता है और महेश को बुरी तरीके से मारने लगता है, जो कि वानी देखते ही शॉक हो जाती है कि ये मेरे फियांसे को कैसे मार सकता है। तो वो वहीं साइड में रखा हुआ नाइफ उठा लेती है कि अगर तुम मेरे पास आए या महेश को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूँगी। और इस चीज़ को देखते हुए हमारा हीरो काफ़ी बुरी तरीके से रोने लगता है कि मैं इसी के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ और ये मुझे भी भूल गई है। जब क्रिस ये सारी बातों को सुन के भी वहाँ से नहीं जाता है तो वानी उसे गलती से एक तरीके से तब वानी उसे गलती से स्टैब कर देती है उसके हाथ में, जिससे खून देखते ही वानी एक तरीके से बेहोश हो जाती है। एंड थोड़े टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि वानी को होश आता है और सब कुछ याद थोड़े टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि वानी को होश आया है और कुछ से कुछ भी याद नहीं रहता है कि उसने अब इससे पहले क्या किया था और वो क्रिस से पूछती है कि आखिर उसका कॉन्सर्ट कब है। तो क्रिस उससे कहता है कि कॉन्सर्ट हो भी गया खत्म एंड जिसके बाद वानी उससे कहती है कि अ, तभी क्रिस उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि हमारा सबसे खास पल कौन सा था। तो वानी उस चीज का रिप्लाई करती है कि उसके साथ बिताए हुए हर एक पल से याद है और वो उससे बहुत प्यार करती है। तभी वानी उसे आई लव यू महेश कहती है। ये सुनने के बाद क्रिस काफ़ी शॉक हो जाता है क्योंकि वानी ने क्रिस का नाम नहीं लिया और वो उसका नाम भी भूल गई। जिसके बाद क्रिस उसके दो जिसके बाद क्रिस के दोस्त उसे बुलाते हैं क्योंकि वो दूसरी जगह पे कॉन्सर्ट के लिए जा रहे होते हैं और क्रिस को उसका एक दोस्त समझाता भी है कि ये क्रिस की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो वानी की हर चीज़ में केयर करे एंड इस चीज़ से उसका करियर भी डूब सकता है। तभी क्रिस उसको रिप्लाई करता है कि वानी ने उस समय उसको समझा था जब उसके साथ हो ही नहीं था और वो वानी को नहीं छोड़ सकता है। इसलिए क्रिस के दोस्त उससे कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं एंड जब तुम्हारे पास टाइम रहे तो प्लीज़ आ जाना। एंड इसके बाद हमें क्रिस जब अपने रूम में वापस आता है तो देखता है कि वानी वहाँ पे नहीं है। अब वो हर जगह पे वानी को ढूँढने लगता है एंड लेकिन वानी कहीं पे भी नहीं मिलती है एंड वानी के पेरेंट्स भी वहाँ पर आते हैं तो क्रिस उसे सारी चीज़ें बताता है और पुलिस कंप्लेन भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी वानी का कुछ भी पता नहीं चलता है, जिसे देखकर क्रिस काफ़ी अपसेट हो जाता है, एक तरीके से हार्ट ब्रेक हो जाता है उसका। एंड हमें वानी का लास्ट गाना दिखाया जाता है जो कि वो अपने डायरी में लिख के गई रहती है कि तुम्हें क्रिस एक रॉक स्टार बनना है और ये गाना तुम्हें ज़रूर गाना, क्योंकि हर एक लड़की के लिए ये गाना इम्पोर्टेंट रहेगा। जब उसे अपने बीएफ के पास वापस आना रहेगा तो ये गाना उसे काफ़ी अच्छा लगेगा सुन के।
तो इस चीज़ से क्रिस डिसाइड करता है कि यही गाना गाकर वो अपलोड करेगा, ताकि वानी को ये गाना सुनने के बाद वो खुद ना, तभी क्रिस ये चीज़ें डिसाइड करता है कि इस गाने को गाकर वो ऑनलाइन अपलोड करेगा, जिससे कि वानी सुन के उसे सारी चीज़ें याद हो जाएगी और वो वापस मेरे पास आ जाएगी। अब ऐसा करने पे क्रिस काफ़ी वायरल हो जाता है एंड क्रिस के पास अच्छे-अच्छे ऑफ़र्स आने लगते हैं। धीरे-धीरे क्रिस एक बहुत बड़ा रॉकस्टार बन जाता है, इसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्रिस अभी भी सब कुछ मिलने के बाद भी अब क्रिस को वानी की याद सताती रहती है, जिससे कि काफ़ी वो, क्योंकि अब वानी नहीं है क्रिस के साथ, सब कुछ है बट क्रिस के पास, लेकिन अभी भी इसको जो उसका प्यार है, उससे बहुत दूर है। तो हमें दिखाया जाता है कि एक बार क्रिस के गाने के जो वो तभी हमें दिखाया जाता है कि क्रिस के गाने पे भी जो भी सारे लोगों ने रील्स बनाए रहते हैं, वो सारी चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं एंड हमें बड़े से स्क्रीन में दिखाया जाता है कि वानी उसी रील्स के अंदर एक वीडियो में है, जो कि पीछे बैठी हुई है, उसकी बस आँखें दिखाई दे रही हैं। एंड ये रील्स का जब वो पता लगाता है तो पता चलता है कि ये मनाली का है और ये वो तुरंत मनाली के लिए निकल जाता है। वहाँ पे वानी के साथ मुलाकात भी हो जाती है क्रिस की, लेकिन उससे एक हॉस्टल लेडी बताती है कि क्रिस, ये डायरी वानी ने तुम्हारे लिए ही लिखा है, और यहाँ पे क्रिस को पता चलता है कि वानी को पूरी तरीके से वो सारी चीज़ें भूल गई है, उसे अपना नाम तक नहीं पता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस रूम के अंदर जाता है और एक तरीके से जैसे शुरुआत हुई रहती है कि तुम काफ़ी अच्छा राइटिंग करती हो, सिंगिंग, राइटिंग, तो वानी भी इस चीज़ पे कुछ रिप्लाई नहीं करती है एंड थोड़े टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक-दूसरे से बात धीरे-धीरे करने लगते हैं और कभी हमें दिखाया जाता है कि जो हॉस्टल लेडी ने उसे डायरी दी रहती है, लेटर दिया रहता है वानी का, तो वो भी क्रिस पढ़ता है और वहाँ पे उसने लिखा रहता है कि आई नो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ, मैं तुम्हें भी भूलती जा रही हूँ, जो कि सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए है, क्योंकि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, और मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा दिया और मैंने तुम्हें स्टैब कर दिया चाकू से, जो कि मेरे लिए एक तरीके से असहनीय था। तो मैं वहाँ से इसलिए चली गई क्योंकि और नहीं अ, मैं तुम्हें और नहीं परेशान करना चाहती थी एंड ये जो जो मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो मैं ये चीज़ नहीं देख सकती। तो इसकी वजह से वानी वहाँ से चली जाती है। ये सारी चीज़ें लिखे हुए देखने के बाद क्रिस को काफ़ी रोना आता है कि वानी उसके लिए ही उसे छोड़ के चली गई, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ था उसके बिना रहना। और ये सारी चीज़ें पढ़ के क्रिस काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसके बाद वो वानी से मिलता है और वानी को पूरी तरीके से, अगर भूल जाने पे भी वो उसे अपनाता है, क्योंकि वो चाहता है कि धीरे-धीरे वो वानी को याद आ ही जाएगा, क्योंकि हमारा ये ट्रू लव है। और हमें इसके साथ ही दिखाया जाता है कि वानी धीरे-धीरे उसके नेम को भी याद कर लेती है और उसे उसके नेम याद आते ही उसे धीरे-धीरे सारी चीज़ें, जो भी उन्होंने लाइफ जो भी उन्होंने पीछे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया रहता है, पिछली यादें भी उसे धीरे-धीरे याद आने लगती हैं। और एंड तभी जब क्रिस उससे मिलता है और बातें कंटिन्यू करने लगता है, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जब उसे पता चलता है कि इसका नाम क्रिश कपूर है, तो वानी को उसके साथ जो भी मोमेंट्स उसने पुराने बिताए रहते हैं, वो सब कुछ याद आने लगता है और ये देखने के बाद क्रिस काफ़ी इमोशनल हो जाता है कि वो अभी तक हमारे प्यार को नहीं भूली, और इसी बात पे वो दोनों एक-दूसरे के साथ किस करते हैं और एक तरीके से क्रिस अपने वानी को वापस अपने घर लेके आता है और इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। ये काफ़ी अच्छी लव स्टोरी है गाइस, तो अगर आपको देखना है तो ज़रूर देखिएगा एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा एंड चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।